हे हाय। आज मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड होता क्या है, हम उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से म्यूचुअल फंड। तो ये हमारा एक म्यूचुअल फंड होगा। एक एएमसी होता है, जैसे कि प्रागपारी फ्लेक्सी कैप हो गया, निप्पॉन इंडिया, निप्पॉन का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, आईसीआईसीआई का हो गया। ये सारे अपने अपने के एएमसी अपने म्यूचुअल फंड मतलब उसके पास है। आप उसमें पैसा देते हो और उसमें आपका पैसा एक महीने में एक कोई तारीख को आपने डिवाइड कर दिया कि इतनी तारीख को हमें पैसे कटना है, तो बैंक से आपका पैसा हर महीने कट जाएगा। तो वो आपका हेडेक नहीं है। आपने एक बार बैंक से अटैच कर दिया कि इतनी तारीख को पैसा कटेगा, कितनी अमाउंट कटना चाहिए वो आपने डिसाइड कर लिया, वो आपका हर महीने कटता रहेगा। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। तो जैसे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि एक लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, डेट फंड हो गया, आर्बिट्राज फंड हो गया, वैल्यू एडवांटेज फंड हो गया, मल्टी एसेट फंड हो गया। तो दीज आर द म्यूचुअल फंड कैटेगरी। तो आपको इसमें से जो भी पसंद आए उसमें से आप खरीद सकते हो। जैसे लार्ज कैप हो गया, जिसमें लार्ज कैप फंड में होता है कि आपको इंडिया की टॉप 50 कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करता है। मिड कैप फंड हो गया, जिसमें से मिड कैप फंड हो गया जिसमें कि 50 कंपनी के बाद जो 150 कंपनी बचते हैं वो मिड कैप में आ जाते हैं। तो ये मिड कैप फंड हो गया। और फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि कुछ लार्ज कैप हो गया, कुछ मिड कैप हो गया, कुछ स्मॉल कैप हो गया। तो ये मिक्स हो गया, कुछ मेटल हो गए, कुछ डेट फंड हो गए, कुछ बॉन्ड भी होते हैं। तो ये सारे फ्लेक्सी कैप होते हैं। और डेट फंड होते हैं वही फंड होते हैं कि जो मतलब सारे डेस्ट इंस्ट्रूमेंट में पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब डेट फंड होते हैं। तो जैसे कि लार्ज कैप में आगे निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड हो गया, आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड हो गया, प्रागपारी का लार्ज कैप हो गया। हर एमसी के पास लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड होते हैं। तो आपको जो उसमें से अच्छा लगता है आप उसमें सेलेक्ट करके आप खरीद सकते हो। तो जैसे कि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो एक लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड और या तो फ्लेक्सी कैप फंड आप ऐड कर सकते हो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ये सब आइडियल होता है। अगर ऑलमोस्ट 3 से अगर आप बिगिनर हो तो 3 से 4 फंड पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। अगर ज़्यादा करो तो फिर आप ही को हेडेक होगा कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। तो दीज आर ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड। एंड कोई भी ब्रोकरेज होता है, कोई भी ब्रोकरेज और बैंक से आपको जहाँ से अच्छा लगता है ब्रोकरेज फंड हो गया, जैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। आप यहाँ पे किसी भी आपके पास डीमेट अकाउंट है, उस डीमेट अकाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो आसानी से।